एक त्योहार जिसे तमिलनाडु में पोंगल कहा गया, असम में बिहू, गुजरात में उत्तरायण, पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी और उत्तर भारत में मकर संक्रांति। सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में जाने को ही सूर्य का संक्रमण यानी कि संक्रांति कहते हैं। इसे उत्तरायण भी कहा जाता है। उत्तरायण में दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। सूर्य की उपासना के इस पर्व पर हम आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए 10 ऐसी सीखें लेकर आए हैं जो आप संक्रांति से सीख सकते हैं। मकर संक्रांति का सीधा संबंध सूर्य और आसमान से है। आसमान यानी ऊंचाई। जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल करने के लिए जरूरी है कि आपके इरादे और टारगेट दोनों ही ऊंचे हों। मकर संक्रांति का दूसरा संदेश है बड़े और ऊंचे उद्देश्य। सिर्फ चीजें सोच लेने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको कुछ बड़ा हासिल करना है तो उसके लिए आपकी उड़ानें ऊंची और बड़ी होनी चाहिए। सूर्य की उपासना के इस उत्सव में सूर्य से ही सीख लेते हैं। सूर्य मतलब उजाला। हमारे ग्रंथों ने ज्ञान को भी प्रकाश का प्रतीक माना है। जीवन में ज्ञान का उजाला हो तो हमारे सारे कामों में स्पष्टता होती है और सफलता के रास्ते में कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं होती। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा है। पतंगबाजी का सीधा सा फॉर्मूला है, जिस तरफ हवा जाएगी उस तरफ पतंग उड़ाई जाएगी। हवा अपना रुख बदलेगी तो पतंग की दिशा भी बदल जाएगी। सफलता का सूत्र भी इसी में छिपा है। जैसी परिस्थिति हो खुद को वैसा ही ढाल लें, परिवर्तन को अपनाएं। ये आपकी ऊर्जा और समय दोनों को बचाएगा। पतंग आसमान में कितनी भी ऊंची उड़ रही हो, लेकिन वो तब तक ही आनंद देगी जब तक उसकी डोर आपके हाथों में होगी। पतंग हो, मन हो या हमारी सफलता, सभी की उड़ान तभी तक अच्छी है जब तक उसकी डोर हमारे हाथ में है। इनसे नियंत्रण हटने से ये गिरने लगती है। इसलिए जरूरी है कि किसी भी परिस्थिति में हमारे हाथ से इनकी डोर न छूटे। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ खाने की बहुत ही पुरानी परंपरा है। तिल तासीर में गर्म होता है, वहीं गुड़ ग्लूकोज और मीठा होता है। यही लीडरशिप के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं। आपके व्यवहार में ऊर्जा और गर्माहट हो। जब आप किसी से मिले तो अपने व्यवहार में इन दोनों बातों का ध्यान रखें। ठीक ऐसे ही गुड़ मिठास का प्रतीक है। आपके शब्दों में मिठास होनी चाहिए। शक्ति भरी बातों को भी मीठे शब्दों में कहकर आप अपनी टीम को आसानी से मोटिवेट कर सकते हैं। ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो मकर शनि की राशि है। शनि सूर्य के पुत्र हैं। शनि की राशि में सूर्य का प्रवेश एक तरह से बेटे के घर पिता का आगमन है। ये रिश्तों का उत्सव है। अपने रिश्तों को संभालें, सहेजें और समय समय पर प्रेम से इसको पोषण भी देते रहें। मकर संक्रांति से दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं। सूर्य अस्त देरी से होता है। दिन का बड़ा होना बताता है कि हमें सोना कम है, जागना ज्यादा है, अपने टारगेट पर फोकस ज्यादा करना है और आराम में समय नहीं गंवाना है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही मलमास खत्म होता है और शुरू होते हैं मांगलिक कार्य। जब तक सूर्य धनु राशि में होता है तब तक सारे मांगलिक कार्य बंद होते हैं। ये पर्व कहता है कि शुभ कामों की शुरुआत करें। नए कारोबार से लेकर रिश्तों तक हर काम शुरू किया जा सकता है। पतंगबाजी में जीत और हार नहीं देखी जाती। अगर पतंग कट भी जाए तो फिर से एक और पतंग आसमान में उड़ाई जाती है। असल जिंदगी में हम इससे उल्टा करते हैं। एक बार कोशिश करने पर भी असफलता मिले तो दूसरी बार कोशिश करने से ज्यादा हम पहली असफलता का दुख मनाने बैठ जाते हैं। मकर संक्रांति सिखाती है कि एक असफलता दूसरी कोशिश की शुरुआत होती है। मन में उत्साह और नई उमंग के साथ फिर कोशिश शुरू करें। परिस्थितियों से घबराएं नहीं, उनका आनंद लें। सफलता जरूर मिलेगी। और भी ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप पर। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।